जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले 11th क्लास का हिंदी युवक भारती, जो कि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का। ठीक है, आपको उसका 11वां पार्ट दिया गया है, भारती का सपूत, जिसके लेखक है रांगे राघव। तो आज हम इस पार्ट का स्वाध्याय देखेंगे, यानी स्वाध्याय के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखने वाले। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, और चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो यार, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते, तो इतना तो हम भी डिज़र्व करते हैं ना। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको अच्छे से अच्छे आंसर मिले, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया आकलन से, पहला है का अ है, आप क्यों ऐसों के लिए सिर खपाते हैं। वाक्य में ऐसों का क्या प्रयोग, इनके लिए क्या किया गया है। और का आंसर लिखेंगे पहले में कश्मीरी मास्टर विश्वेश्वर प्रसाद, दूसरा लिखेंगे बाबू बेनी प्रसाद, और तीसरा लिखेंगे नासमझ और अशिक्षित लोग। आ है लिखिए, क्वेश्चन है भारतेंदु का व्यक्तित्व। तो आंसर लिखेंगे भारतेंदु का व्यक्तित्व में पहला पॉइंट लिखेंगे भारतेंदु प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे, उनका रूप चप्पल था। दूसरा लिखेंगे पतली लंबी और चमकदार आंखें थी, घुंघरली लेटकर कानों पर झूलती रहती थी। ये एक कट है। ठीक है, पता नहीं क्यों इतनी मिस्टेक हो रही है, मतलब एक मिस्टेक हो गया, मैं भी इंसान हूँ, आप लोग भी समझ सकते हो, है कि नहीं। तीसरा पॉइंट है भारतेंदु का उत्साह दबंग था, वे फकर थे, निर्भीक थे, उनके होंठों पर सदैव क्षमा भरी अपराजित मुस्कुराहट खेलती रहती थी, ठोपर सदैव। ठीक है, तो भारतेंदु का व्यक्तित्व था, ये उसका आंसर है, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है अंतर लिखिए, यानी कि डिफरेंस लिखना है, मिशन के फूल और भारतीय फूल, सॉरी मिशन के स्कूल और दूसरा है भारतीय स्कूल। ठीक है, ये आंसर से लिख लीजिए, इसका आंसर मैं बता रही हूँ, आपको लिख लीजिए। कितनी गलती हो रही है आज। तो आंसर लिखने के लिए इसी तरह आप लोग भी दो बॉक्स बनाएंगे, और पहला लिखेंगे मिशन के स्कूल और दूसरा लिखेंगे भारतीय के स्कूल। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे मिशन स्कूल अंग्रेजों द्वारा खोले गए थे, और इसमें दूसरा पहला पॉइंट लिखेंगे भारतीय संस्कृति के विषय में बताया जाएगा। वहाँ विदेशी संस्कृत पढ़ाई जाती थी, जिसके पढ़कर भारतीय का वे साहब बनकर लोगों की तरह अपने ही देशवासियों से नफरत करके स्वयं पर घमंड करते थे। भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी एक भाषा की तरह पढ़ाई जाएगी, ताकि भारतीय जान सके कि अंग्रेज किन खूबियों की वजह से हुकूमत करते हैं। तो यही डिफरेंस था मिशन स्कूल और भारतीय स्कूल में। तो आप लोग यही आंसर लिख लो स्क्रीनशॉट लेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है शब्द संपदा से दूसरा निम्नलिखित शब्दों के भिन्नार्थक अर्थ लिखकर उनसे अर्थपूर्ण वाक्य तैयार कीजिए। पहला था दिया, तो दिया का लिखेंगे यहाँ पर देना, और वाक्य में लिखेंगे माँ ने भिखारी को भोजन दिया। दिया है, इसका लिखेंगे दीप, और वाक्य में लिखेंगे यहाँ पर दिवाली की रात जिधर दृष्टि जाती है दीप ही दीप नजर आते हैं। नेक्स्ट दिया गया आपको संदेह, संदेह का लिखेंगे देह के साथ, और वाक्य में लिखेंगे राज्य त्रिकोण संदेह स्वर्ग जाना चाहता था। नेक्स्ट है आपका संदेश, संदेश का लिखेंगे शंका, सॉरी संदेह है, संदेश का लिखेंगे शंका, और वाक्य में लिखेंगे बात बात पर संदेह करना अच्छी आदत नहीं है। संदेह का मतलब होता है शक। छठा दिया गया यहाँ पे जलद, जलद का लिखेंगे जलज, एक्चुअल में जलज का होता है कमल, और वाक्य लिखेंगे झील में खिले जलज उसकी शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। ठीक है, जलज लिखिएगा यहाँ पर, एक्चुअली सॉरी जलज का मैंने आपको बता दी यहाँ पर क्या लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जलद दिया गया, जलद का मतलब होता है बादल, और यहाँ पे वाक्य में लिखेंगे आकाश में जलद इधर उधर उड़ रहे हैं। नेक्स्ट दिया था अपत्य संतान, और वाक्य हम सभी मनु की अपत्य हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया अपत्य, शब्द लिखेंगे अहितकर, और वाक्य लिखेंगे उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें अपत्य भोजन से बचना चाहिए।
उद्दाम का शब्द लिखेंगे निरंकुश और वाक्य लिखेंगे गंगा उद्दाम होकर पहाड़ों से नीचे उतरती है। उद्यम का शब्द लिखेंगे प्रयत्न और वाक्य लिखेंगे इस पृथ्वी पर उद्यम बिना कुछ भी संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अभिव्यक्ति से दिया गया है। तीसरे का अ है राष्ट्रभाषा के विकास में सहायक होती है, इस पर अपना मत लिखिए। अ का आंसर है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं एक काम करती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट आपको आ दिया गया है यहाँ पर। आ का क्वेश्चन है कि व्यक्ति की करनी और कथनी में अंतर होता है, इस को अपने विचार में व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर है यहाँ पर भी आपको मैं हाईलाइट ही करूँगी क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग दिया। ओके, दोनों साइड से पहले इधर का स्क्रीनशॉट ले लो और अब इधर का ले लो ताकि दोनों साइड से आप अच्छे से प्रॉपर देख के लिख लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। अ है भारतेंदु ने कुल के गर्व को दोहराने की बजाय देश को गर्व को दोहराया, पाठ के आधार पर बताइए। तो अ का आंसर लिखेंगे भारतेंदु प्रभावशाली व्यक्ति के स्वामी थे, उनका रूप चप्पल था। दूसरा लिखेंगे पतली लंबी और चमकदार आंखें थी, घुंघराली लट और कानों पर झूलती रहती थी। और तीसरा लिखेंगे भारतेंदु उत्साह दबंग थे, वे फकर निर्भीक थे, उनके होठों पर सदैव क्षमता भरी अपराजिता मुस्कुराहट खेलती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ है भारती का सपूत के आधार पर भारतेंदु का उदार प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। आ का आंसर यहाँ पर दिया गया है भारतेंदु जी ने 18 वर्ष की आयु में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जहाँ मुफ्त दवा दी जाती थी। उन्होंने भारतीय बालों को अपनी देश की संस्कृति सिखाने के लिए एक मदरसा खोला जिसमें अधिकतर विद्यार्थी बिना फीस दिए पढ़ते थे। उन्हें किताबों और कलम मुफ्त बांटे जाते थे, यहाँ तक कि उन्हें खाना भी वही खिलाया जाता था। भारतेंदु जी के पास कभी कोई कैसी भी याचना लेकर आता, वे खुले मन से सभी की सहायता करते थे। तो ये आ का आंसर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। पांचवा है जानकारी दीजिए। अ है रंगीय राघव जी की रचनाओं के नाम। आंसर लिखेंगे नंबर 1 लोही का ताना, दूसरा भारती का सपूत जीवन परक उपन्यास, तीसरा कब तक पुकारूं उपन्यास, चौथा अंगारे न बूझे कहानी संग्रह, पांचवा पिघलते पत्थर काव्य संग्रह, छठा विरूढ़क नाटक, सातवां है संगम और संघर्ष आलोचना। ठीक है, तो ये आपके आंसर से लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको आ दिया गया है भारतेंदु द्वारा रचित साहित्य। आंसर लिखिए। नंबर 1 भारत दूरदर्शन, तीसरा सत्य हरिश्चंद्र, तीसरा अंधेर नगरी, चंद्रवाली, नील देवी, वैद्विक हिंसा व नवाती, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम आंसू, वर्णन, कृष्ण चरित्र, भारतवृत्त और विजयनी, विजयवल्लरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय और 18वां है महाराष्ट्र देश का इतिहास। ठीक है, तो ये आंसर से आपके लिख लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि आ का क्वेश्चन ख़त्म हुआ। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे भारती का सपूत का स्वाध्याय के अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए, एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, आप आंसर वीडियो को पॉज करके तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।